जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। अब तक हमने सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11, जिसमें बोला है कि फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। तो देखो बच्चों, इसको किस तरीके से करेंगे। हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन 11। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट, हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर इसके फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। और जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कौन सी है, 5x। अब 5x के हमको दो ऐसे पार्ट करना है कि अगर उनका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरे पास प्लस का 6x स्क्वायर आना चाहिए, और उनको एडिशन करूँ तो मेरे पास 5x आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे दो पार्ट है 2x और 3x। अगर 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5x आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे और जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके लिख देंगे। तो प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6। ठीक है, अब हम इन पहले दो टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, और बाद वाली टर्म में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर x प्लस 2 आया वहीं पर x प्लस 2 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सेम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और बाद वाली टर्म में से कॉमन लेके लिखो तब भी कर सकते हो। अब देखो, इस पूरी टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 2 कॉमन है, और बचेगा क्या, x प्लस 3। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, फैक्टराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए होंगे। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सॉल्यूशन 12। क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है, पहले वो लिखो, गिवन दैट। बच्चों जब भी हमको लिखना है, हमको जो दिया है सबसे पहले वो लिखना है। तो x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहेगी 5x, और ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 40। ठीक है, 4x को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू 40। 5x में से 4x माइनस होंगे तो x बचेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो हमने किया वो सही किया या नहीं, तो इसको चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर चेकिंग के लिए क्या करेंगे, हमको x यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी, x की। तो x की वैल्यू 40 है, यहाँ पर भी 4 डिवाइडेड बाय 5, x कितना है 10, 40 प्लस 10, 40 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 50। तो 5 10 जा 50। तो हम लिख सकते हैं कि 40 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने ये चीज़ वेरीफाई कर ली कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो 40 करेक्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे 13।
अब हमको क्या करना है, फाइंड, यहाँ लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10648 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या है 10648, ठीक है। देयरफॉर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा एलसीएम वाला मेथड। अब हमको सिंपल करना है इसका एलसीएम 2648। तो सबसे पहले 2 से होगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। फिर देखो बच्चों, अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 कुछ से नहीं जाएगा, क्योंकि ये 11 का क्यूब है। तो हम 11 से करते हैं, तो 11 1 जा 11, फिर आ जाएगा 11 2 जा, फिर 11 1 जा 11, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम करेंगे फिर 11 से करेंगे तो ये जाएगा 11 टाइम, और फिर 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हम 10648 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं। अब क्योंकि क्यूब रूट बनाना है इसलिए देखो 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर भी क्या है 11 की पावर 3 है, और ये क्या है 6 4 8। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, है ना, टेकिंग क्यूब रूट मतलब देखो बच्चों ये जो है तो हमको इस पर क्यूब रूट लेना है, ये इसको कहते हैं क्यूब रूट। तो 10648 का क्यूब रूट इन दोनों के साइड भी आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 11 से भी, तो ये हो जाएगा 22। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 रूट 10648 का क्यूब रूट आएगा 22, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 14 करना है, किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए। तो हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, अंदर मल्टीप्लाई। अगर मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो मैं उल्टा भी जा सकता हूँ कि अगर मुझे साथ में दिया हो और इन दोनों में से मैं बी कॉमन ले लूँ तो मुझे पास ये आ जाएगा मेरे पास। तो हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया है 9/16 मल्टीप्लाई 4/12 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है 9/16 और यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाई -3/9, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है। अब देखो यहाँ पर 9/16 है, यहाँ पर भी 9/16 है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 9/16। तो हम क्या करेंगे 9/16 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचने वाला है, हमारे पास अंदर बचेगा 4/12 प्लस -3/9, ठीक है। अब बच्चों देखो ये प्लस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कैसे कि 9/16 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3। तो देखो ये 9/16, देखो 1/3 में से 1/3 जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझे। तो यहाँ पर बच्चों देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी बोलो या लॉ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये क्या होती है, ए बी प्लस बी सी, इसको हम लिख सकते हैं बी ए प्लस सी, ठीक है। मैंने बी दोनों में से कॉमन ले लिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। आओ बच्चों, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि हमको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन दैट। तो सबसे पहले हम हमारा डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आपको बच्चों पेपर में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये x डिग्री है और ये है 120 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या करेंगे कि अगर मैं इंटरनल एंगल निकालूं, ठीक है, मतलब इंटरनल एंगल कैसे निकालूं कि 180 में से 150 को माइनस करो, फिर ये निकालो, फिर इसको इसमें से माइनस करो 180 में से, फिर इसको 180 में से माइनस करो, फिर अंदर का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता, इस तरीके से करूं। तो आपकी जो परीक्षा अंदर अध्ययन का मेन जो सॉल्यूशन है उसमें इसी तरीके से दिया है, बट आपको मैं एकदम शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, ठीक है। कैसा कि देखो, ये एक तरीके से क्या है बच्चों, पॉलीगन है, ठीक है। क्या है, पॉलीगन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉलीगन के सारे एक्सटर्नल एंगल का सम होता है 360, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा ना, वी नो, हम जानते हैं, नो दैट सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। मतलब हमको पता है कि जितने भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल है, जितने भी हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, या 10 हो, 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे एंगल जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम देखो कर सकते हैं क्या कि 150 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब 150 और 120 तो हो जाएगा 270 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360, ठीक है। x इज इक्वल टू 360 माइनस 270, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 90 डिग्री। देखो इसके साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। अभी तो हमें ये वाला एंगल दिया था, अगर बाय चांस और कोई दूसरा पॉलीगन दे देता, जैसे इस तरीके से दे देता, ठीक है, ये दे देता, ये दे देता, इस तरीके से, और बोल देता कि मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये सारे x है, और बोलता कि इनकी x की वैल्यू निकालो। तो बच्चों अभी हमने कॉन्सेप्ट यही वाला सीखा कि सम ऑफ एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसको खोपड़ी में घुसेड़ लेना है हमने, ठीक है। बात समझे। तो देखो ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलीगन है, और पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल कौन से, ये एक्स 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 सारे एक्सटर्नल एंगल है। जबकि अगर इंटरनल एंगल की बात होती तो ये एंगल इंटरनल, ये इंटरनल, इंटरनल इंटरनल, ये सारे इंटरनल एंगल है, ठीक है। पर हमने क्या करना है, एक्सटर्नल एंगल का सम का यूज़ करना है। तो देखो हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो हर एक एंगल, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला दे। इसके अलावा अगर आपको ये क्वाड्रिलेटरल दे देगा, ठीक है, और इसके एंगल तुम आपको बाहर के दे देगा, तो हमको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है।
तो देखो आज हमने क्या करा कि 11 से लगाकर 15 तक इस वीडियो में करा। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम 16 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होंगे मैं 8th के हर एक चैप्टर के बेसिक और उसके मोस्ट IMP क्वेश्चन डालने वाला हूँ। तो अगर जिन बच्चों को ये पता नहीं है तो आप उनको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को फैलाइए। ठीक है, थैंक यू।